सर, इलेक्शन का टाइम को जो आप वादा किया था कि जो आप जैसे ही जीतेगा कुछ देर का बाद जो आप जो है आपका कुछ टूर करें कुछ बस्ती में, वो वादा को आज आप पूरा किया। 3 दिन का जो ये टूर था विलेज वाइज में कुछ 3-4 बस्ती का आपने विजिट किया, इसके बारे उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आप पब्लिक से कैसे रिएक्शन में? ये देखो, मेरा वादा को मैं अभी शुरू कर रहा है। और मैं उस दिन सबसे पहले तरा बस्ती में गया, उसका बाद तायोंग बस्ती गया, न्योरा बस्ती गया, इसका बाद लपुंग बस्ती ता चौके गया। वहाँ का लोगों को मिला, इन लोग का दुख दर्द को सुना है। और कल हमने यहाँ में लोअर लेक में हॉल किया और पब्लिक लोगों के साथ में मीटिंग किया, इन लोग का ग्रीवेंसेस को सुना है, उन लोग का दुख दर्द को सुना है। और कल रात को गिपुंग में भी गया और आज यहाँ रापुंग पहुँचा है। ये मेरा शुरुआत है। मैं जो वादा करता है वो मैं काम करता है। इसलिए और भी विंटर आने का बाद में सीजन में हमने काफ़ी मैक्सिमम बस्ती को घूमेगा। हमारा एडीसी साहब लोग है, जितना भी हमारा लाइन्स ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी है, सब हम लोग मिल के। इसलिए मैं जनता से भी अपील है कि देखिए, ये बामिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलपमेंट में लाना है तो हमसे सिर्फ नहीं होगा, हमारा पब्लिक सपोर्टर भी कोऑपरेट करना पड़ेगा और डिपार्टमेंट का ऑफिसर भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग का शुरुआत अच्छा हुआ है। सारा सपोर्टर मेरा साथ में घूम रहा है और सारा ऑफिसर मेरा साथ में है। और ऑफिसर लोग को भी पता है कि यहाँ का लोग जो रूरल एरिया का क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, तो इसलिए हम लोग और बेटर सर्विस करने के लिए कोशिश करेगा। ओके सर, जैसा कि आपका यहाँ के जो बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी की है, एक हमने को बहुत जनता से भी एक अपडेट मिल रहा है कि सर्कल शिफ्टिंग के बारे में, तो सर आपका इसका क्या राय रहेगा? बहुत सारा लोग का बहुत ऐसा कंप्लेन भी आ रहा है कि तवे में होना चाहिए और लोअर लेयर में, मतलब इन दोनों के बीचों में कहाँ पे होना चाहिए? देखिए, ये पब्लिक हर पब्लिक का अपना फीलिंग, अपना वो किसी का डिमांड को वो भी गलत नहीं है। तो सबका अपना अपना जगह में डिमांड होता ही है, लेकिन एक लिमिटेशन है। जब लदा सर्कल जो है बीचम डिस्ट्रिक्ट में मार्जर होने के बाद में एक सर्कल उसका जगह में तो एक सर्कल खोलना है, तो उसके लिए तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया, कमेटी ऑलरेडी रिकमेंड भी किया है। मुझे भी अभी तक पता नहीं है, और जहाँ कमेटी रिकमेंड किया उस वहाँ हम लोग डिस्कशन करके उसको हम लोग फिजिबिलिटी को भी देखना पड़ेगा। ये नहीं कि सर्कुल खुलेगा सिर्फ नाम का सर्कुल खुलना है, सर्कुल खुलना है कि उस एरिया का डेवलपमेंट भी होना है। जहाँ पे हम लोग सर्कुल फिजिबिलिटी को, ये बात नहीं कि फिजिबिलिटी हम लोग सामने को देखना है, ज़मीन जगह अच्छा होना, वो नहीं है। जहाँ पे हम लोग ऐसे जगह में खुलेगा कि ताकि वहाँ डेवलपमेंट भी पहुँच जाएगा और लोगों का एक सुविधा होना है कि। और हमारा बीच में ये देखिए, लदा बामिंग जो लदा सर्कुल जो है वो बॉर्डर एरिया में आता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि सारा बॉर्डर चाइना बॉर्डर को पूरा बीचम डिस्ट्रिक्ट लेके जाना बोल के नहीं, वो आधा हिस्सा जो हमारा इस्कामिंग का वो हिस्सा में भी रहना चाहिए। सर, ये जो जी सर्कल शिफ्टिंग को लेके है कि ये जो अभी शायद आप मीडिया में अगर देखता है तो ये काफी चर्चा में है कि तो लियाक और अपुंग दोनों जो मिल के बोल रहे हैं कि जो ये एडीसी सर और ये जेपीसी मैडम ने जो कमेटी बनाया है वो सरासल वोल का ऊपर जरासल वोल का ऊपर में इनजस्टिस हुआ है। वोल का ये कहना है कि इन केस बहुत सारा एलिगेशन है कि इन केस लद्दाख में तवे में देता है सर्कल, तो वहाँ पे जो है 2 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके जाना पड़ता है, बिचुम और वेस्ट कामेंग को। इन केस फ्यूचर में जो है वहाँ पे कुछ बन कोल अपना पर्सनल इशू के कारण डिस्ट्रिक्ट में होने से ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होगा और उसके बाद कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा, जिसके ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें झमेला होगा। लेकिन लोअर लियाक में ये सब का कुछ भी अभी तक प्रॉब्लम दिखाई नहीं मिला। देखिए, ये आप जो सवाल किया वो भी सही है। ये एक लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र देश में लोगों का जो चाहने वाला किसी को मना नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग ये चाहता है कि यहाँ में
रापुंग और लियाक डिमांड कर रहा है, तावे डिमांड कर रहा है। हम लोग ऐसे इनजस्टिस काम नहीं करेगा, जस्टिस का साथ काम करेगा। और ऐसे नहीं कि दोनों डिमांड किया दो सर्कुल होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एक सर्कुल होगा उसके लिए और थोड़ा समय लेके हम लोग काम करेगा और हम लोग किसी को नाराज़ होने नहीं देगा। और खास करके मैंने आज भी आश्वासन दिया है कि वहाँ से 2 बस्ती से कम 5-6 लोग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके मेरा पास आना है। हम लोग डिस्कशन करके जो भी प्रॉब्लम है, जिसका सेंटीमेंट है, जिसका दुखी है, उसको भी हम लोग खुशी में लाने के लिए कोशिश करेगा। सर एक मंच पर हम लोग ने ये सुना था कि आपने ये कहा, अगर हम आने वाला चुनाव पे जीत जाने से, लास्ट टाइम आपने कहा था, आपने कहा कि मेरा जो अधूरा रह गया है मैं उसको करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली हम जानना चाहते हैं और आपके जो सपोर्टर जानना चाहते हैं, क्या चीज़ था आपका अधूरा था? हाँ, मेरा अधूरा, देखिए अधूरा तो किसी का जैसे बोलता है कि लोगों का इच्छा को कभी भी फुलफ़िल तो नहीं कर पाएगा। और जो भी है कम्युनिकेशन का सेक्टर पे का है, एजुकेशन का सेक्टर पे देखिए उसको जो हम तो ये इस बार भी बोला है कि सभी को बोला है कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में हम लोग थोड़ा ध्यान देगा। और क्योंकि हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में हम लोग ध्यान देगा, हम सपोर्ट करेगा, हमारा जितना भी रूरल एरिया से जो अर्बन एरिया में माइग्रेट होता है, कम से कम वो माइग्रेशन जो है कम से कम रुक जाएगा। और लोगों का बस्ती में भी ऐसे होना चाहिए कि हम सरकार और विधायक जो मिल के लोगों को हम लोग सपोर्ट देना चाहिए कि बस्ती में भी एक अपना सस्टेनेबल लाइफ जीने जीने का एक हम लोग मौका देगा। इसलिए अधूरा जो है, अधूरा तो बहुत अधूरा है, एजुकेशन सेक्टर में बोलो, हेल्थ सेक्टर में बोलो। इसलिए डॉक्टर साहब भी साथ में घूम रहा है और काफ़ी इंजीनियर लोग भी साथ में घूम रहा है, क्योंकि बहुत सा रोड प्रोजेक्ट है जो इनकम्प्लीट होके बेटा उसको हम कंप्लीट कराएगा। और जहाँ मैंने ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी मेरा ये सजेशन है कि बहुत सा स्कूल जहाँ बच्चा नहीं है वो स्कूल को हटा करके हमको कम स्कूल बना हो, लेकिन रेसिडेंशियल स्कूल होना है कि हमारा बेसिक एजुकेशन सही होना है, तब जाके क्वालिटी एजुकेशन में लाएगा। तो आप इसका मीन खास करके मेरा बामिंग को देखिए, मैंने हमेशा बोलता। और मेरा ये भी आप देखिए, मैं जब एमएलए रहा तो आप लोग भी पता होगा मैंने एजुकेशन को इतना इंकरेजमेंट दिया है। जो क्लास 10 में 12 में 80% एबव मिलेगा उसको हम कैश प्राइस 50,000 करके देता था। और जो एपीसीएस में जिसको पास ये होगा, क्वालिफाई होगा, उसको हम 2 लाख रुपया कैश देता। और मैं इतना भी एश्योरेंस किया है कि अनाउंस भी किया है कि जो यूपीएस में आईएएस आईपीएस में आएगा उसको हम 50 लाख रुपया कैश नौगत हम अपना तरफ से देगा। क्योंकि मेरा इंकरेजमेंट जो है, आप देखिए हर साल में अभी हमारा एडीसी साहब जो है ये आदि कम्युनिटी से बिलोंग करता है। इन लोग का एक एक बस्ती में कम से कम साल में एक बस्ती से 3-4 जो एपीसीएस में आता है। हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी नहीं आता, ये तो बहुत शर्म का बात है। तो इसलिए मैं चाहने से भी पेरेंट्स भी सपोर्ट देना पड़ेगा और स्टूडेंट भी मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता है कि क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए एक रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से भी ये अपील करता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी ये अपील करता है कि, और हमारा दुनिया भर का स्कूल होने का कारण से टीचर का शॉर्टेज होता है। कम स्कूल होने से हमको टीचर का शॉर्टेज होगा भी नहीं है। बिग क्वेश्चन है सर, जो पब्लिक की ओर से, पाके ब्रिज जो ओवरकमिंग रिवर में जो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा कि बना रहा था। सेकंड क्वेश्चन, पाके टू केनेवा रोड अभी काफ़ी खराब हो चुके हैं, इसका ऊपर में काफ़ी सवाल उठा रहा है पब्लिक, इसका बारे में सर आप क्या कहना चाहते नहीं नहीं, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पाके ब्रिज वाला जो है मेरा समय में 2018 में मैंने सेंक्शन कराया ये सीआरएफ रोड ये से स्कीम से। तो 5 साल का बाद में मैं एमएलए हारने का बाद में ये मेरा गलती नहीं, 5 साल में ये लोग काम क्यों शुरू नहीं किया, इसका मेरा भी सवाल था। और तभी हम उसको बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलेगा, उसको हमने वादा करता है ये अक्टूबर महीना सीजन से ये पाके ब्रिज का नया कॉन्ट्रैक्टर लेके आएगा, पाके ब्रिज जो है शुरू कराएगा। आप रिकॉर्ड करके रखिए उसको। 5 साल में क्या हुआ नहीं हुआ उसको हम इंक्वायरी नहीं करेगा। अभी जो भी पैसा नहीं पहुंचेगा वो पैसा हम गेप फंड से ढूंढ करके पाके ब्रिज का हमने अक्टूबर महीना से शुरू कराएगा, ये मैं आज वादा करता। और केनेवा पाके टू केनेवा रोड का उसको जरूर हम लोग मेंटेनेंस करेगा, क्योंकि उसको अभी हम लोग न्यू रोड नहीं ले पाएगा, क्योंकि अरुणाचल फ्रंटियल हाईवे जो है उसी रोड में जा रहा है।
तो ये कंपनसेशन ख़त्म होने का बाद में ये जो है अरुणाचल फ्रंटल हाईवे का टेंडर भी हो जाएगा और टेंडर होने से साथ साथ में काम शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक हम लगता है कि अरुणाचल फ्रंटल हाईवे होने से विथ भी बढ़ेगा, रोड भी कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग रोड को हमने मेंटेनेंस में डिपार्टमेंट को बोल के इस बार मेंटेनेंस कराएगा। सर आपने बामिन द्वारा किया है, यानी बामिन तरफ में आपने द्वारा किया और आप द्वारा करेंगे क्या सिनेमा साइड पे? हाँ हाँ, अरे देखिए, आप चिंता होने का बात नहीं है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं ये विंटर को कम से कम आपका अक्टूबर से लेके फरवरी महीना में हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव 80% गांव को हमने फिजिकल वेरीफाई करेगा। फिजिकल हम वहाँ में पहुँचेगा और लोगों का दुख दर्द क्या, मैंने आज भी मीटिंग में ये मेरा भाषण में भी यही बोला है कि मैं देखो ये 25 साल हो गया मेरा, तो 25 साल में कौन बस्ती में क्या करने से अच्छा है, सिर्फ हमको इतना पता होना है। हमको जानना जरूरी है कि हमारा अलग अलग बस्ती का अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग बस्ती का अलग अलग सॉइल क्वालिटी है। तो उसको हमने सॉइल कंजर्वेशन का, सॉइल का आदमी लोगों को लेके हॉर्टिकल्चर में हम वो सपोर्ट करना चाहता है जहाँ में हमारे यहाँ में अच्छा फर्टल एरिया है। लेकिन क्या प्लांटेशन में हम सपोर्ट देने से उस बस्ती के लिए अच्छा होगा बोल के मैं जरूर ये विंटर को ऑलमोस्ट बस्ती को कवर करेगा। सर लास्टली आपसे ये पूछेगा कि आप जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इन लोग हैं, आप उसको लास्ट मैसेज क्या देना चाहिए आपका तरफ से? मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे दोबारा आप लोगों ने याद करके चुना है। और खास करके अरुणाचल में सिंगल पीस एक कांग्रेस का नाम को बचाया और हमको चुना, उसके लिए मैं हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं मेरा शुभकामना देता हूँ और सबको बधाई देता हूँ और सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरा जो है, हमको आप लोगों ने विश्वास करके विधायक बनाया, हम भी काम पूरा करेगा, आप लोग के लिए करेगा, लेकिन आप लोग भी सपोर्ट करना है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग काम करेगा, चाहे बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट बोलो चाहे रोड का बोलो। लेकिन मेरा ये मैसेज है कि आप लोग पहले जैसे नहीं करना है, क्वालिटी काम करना है और हम डेवलपमेंट सब मिलके काम करना है, डेवलपमेंट आगे बढ़ाना है। सबको मेरा ये संदेश है। थैंक यू। थैंक यू।